अस्सलाम वालेकुम। खाना पकाने के नए तरीके और टोटके। आटे में कीड़ा अक्सर पड़ जाता है। इसे बचाव के लिए स्याह ज़ीरा मोटा मोटा कूट कर इसमें पिसा नमक और ज़रा सा पानी मिलाकर टिक्की बना लें और खुश्क करके आटे में रख दें। आटे में कीड़ा नहीं पड़ेगा। पोड़े या समोसे तलते वक्त अमूमन कुकिंग ऑयल की रंगत ख़राब हो जाती है। इसे साफ़ करने का ये तरीका है कि इसमें एक चाय का सफ़ेद चम्मच सिरका डालकर हल्की आंच पर पकाएं और ढक दें। अब ये अमेज़ा बनना शुरू हो जाएगा और फिर कुछ ही देर बाद चूल्हे से उतार लें। इससे तेल साफ़ हो जाएगा और आप इसे दोबारा छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फ्रिज से बदबू को ख़त्म करना हो तो फ्रिज में प्याली में सिरका 1 खाने का चम्मच डालकर फ्रिज में रख दें। फ्रिज से बदबू आना ख़त्म हो जाएगी। अगर अचार ख़राब होने लगे तो इसमें लेमन का अचार डाल दें। लेमन शामिल करने से अचार कभी ख़राब नहीं होगा। फ्रेंच फ्राइज़ आलू के चिप्स काटने के बाद इन्हें गर्म पानी में नमक और सिरका डालकर रख दें। जब तलना हो तो छान लें और छानने के बाद इसमें इस तरह इसको फ्राई कर लें। चिप्स खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। चाय की खुशबूदार बनाने के लिए इसमें दालचीनी डालें और गले के लिए बेहतरीन और चाय खुशबूदार तैयार होगी। गर्मियों में चींटियाँ बहुत तंग करती हैं। स्पेशल किचन में लेमन का रस किचन की खिड़कियाँ दरवाज़ों के पास छिड़क दें, चींटियाँ भाग जाएंगी। सलाद बनाते वक्त तो चुकंदर उबालने के बाद अगर इसमें थोड़ा सा सिरका या लेमन का रस डाल दें तो इससे चुकंदर का रंग ख़राब नहीं होता और ना ही जायके में तब्दीली आती है। हरी मिर्च काटने से अगर हाथों में जलन हो तो थोड़े से पानी में गुड़ की छोटा सा टुकड़ा मिलाकर हाथों पर मलें। हरी मिर्च की जलन ख़त्म हो जाएगी। लहसुन को छीलने से पहले अगर 1 घंटा पानी में भिगो दिया जाए तो इसको आप आसानी से छील सकते हैं। सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो आप आटे को लेकर इसका एक बॉल बना लें, सालन में डाल दें। जितना अज़ाफ़ी नमक होगा वो इसको जज़्ब कर लेगा। प्याज के छिलके उतार कर 2 टुकड़े करके थोड़े से पानी में भिगो के रख दें। अगर आप इस तरह काटेंगे तो प्याज काटते वक्त प्याज का कड़वा पानी आपकी आंखों में नहीं जाएगा और आंसू नहीं निकलेंगे। कभी भी सालन या शोरबे में मिर्च कम करनी हो तो इसमें लेमन का रस निचोड़ दें। खुद ब खुद सालन में मिर्च कम हो जाएगी। इसी तरह सालन में मिर्च ज़्यादा हो जाए इसको कम करने के लिए आटे का पेड़ा बनाएं और पेड़ा बनाकर सालन में डाल दें और थोड़ी देर बाद आप निकाल लें। मिर्च बहुत कम हो जाएगी। मछली साफ़ करने से पहले हाथों और उंगलियों पर थोड़ा सा नमक अच्छी तरह मल लें, फिर मछली साफ़ करें। इस तरह मछली धोते वक्त हाथों से कभी भी मछली फिसलेगी नहीं। मछली पुरानी हो जाए तो इसमें से बू आने लग जाती है तो इसको सागे के पानी से धोएं। मछली से बू कभी नहीं आएगी।